हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो 2023 में एग्जाम हुए थे ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26। तो इस प्रकार से अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखिए, जे का अल्फाबेट नंबर क्या होता है 10, एल का 12, एम का 13, एन का 14। ये देखिए यहाँ पे +1 हो रहा है। 10 में 1 ऐड करेंगे 11। ये देखिए 11 किसका होता है, के का, यानी फर्स्ट लेटर हमारा के आ जाएगा। जे में 1 ऐड करेंगे तो के आ जाएगा, के के बाद एल, फिर एम, फिर एन। ये लगातार चल रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। उसी प्रकार ये देखिए एल के बाद क्या है, ये देखिए यहाँ पे एन, फिर ओ, फिर पी, यानी +1 हो रहा है। यानी एल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एम, फिर एम में 1 ऐड करेंगे, एन, फिर ओ, फिर पी, तो नेक्स्ट हमारा एम आएगा। तो ये देखिए के एम एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए एन है, यहाँ पे पी है, फिर पी के बाद क्यू, फिर आर, ये लगातार चल रहा है। यानी एन के बाद क्या आ जाएगा हमारा ओ, यानी एम के बाद हमारा ओ आ जाएगा। ये देखिए के एम ओ। उसी प्रकार से आप लोग लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, क्यू, फिर आर एस टी, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी सेव केले हैं। जितना भी सेव हैं सभी सेव क्या है, सभी के सभी सेव केले हैं, सभी सेव केले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, सभी अंगूर केले हैं। जितना भी अंगूर है सभी क्या है, केले हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सभी केले आलू बुखारे हैं। जितना भी केले हैं सभी के सभी क्या है, आलू बुखारे, ठीक है। तो निष्कर्ष में हमारा क्या बोल रहा है, सभी सेव आलू बुखारे हैं। क्या जितना भी सेव है सभी आलू बुखारे, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। देखिए जितना भी सेव है सभी, ये देखिए आलू बुखारे है। ये देखिए ये रहा हमारा आलू बुखारे और इसके अंदर ही सेव है। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी अंगूर आलू बुखारे है। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ये हमारा अंगूर है, सभी के सभी अंगूर आलू बुखारे हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, कुछ अंगूर केले हैं। क्या कुछ अंगूर केले हैं, तो ये देखिए ये हमारा अंगूर रहा। तो ये देखिए यहाँ तो सभी अंगूर केले हैं। तो सभी अंगूर जब केले हैं तो कुछ तो होगा ही, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, कुछ अंगूर केले होगा। जब सभी हो रहा है तो कुछ तो होगा ही, यानी तीनों हमारा सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए जी आर तो सभी में है, ये देखिए। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें भी ई है, इसमें ओ है, इसमें ई है। तो सबसे पहले क्या आता है, ए या ई या ओ, तो सबसे पहले ए आता है यानी 2। उसके बाद ई आता है, तो ई तो 3 में है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, ई, इसमें भी ई, इसमें ए। तो सबसे पहले ए आता है यानी 5। ये देखिए 2, 5 एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ई तो 2 में है, तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें एन है, इसमें टी है। तो सबसे पहले एन आएगा, फिर टी, यानी 1, फिर 3, और ये लास्ट में हमारा हो जाएगा ओ वाला 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्या, अंकों को नहीं बल्कि संख्या को परस्पर बदलना होगा। तो सबसे पहले हम 3 और 77 को बदल के देखते हैं। तो यहाँ पे 77 की जगह हम लोग 3 डिवाइड 7 माइनस 2 गुना, और 3 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 77 प्लस 77 इक्वल टू 4। तो ये देखिए ये तो कभी 4 आ ही नहीं सकता, यहाँ पॉइंट में आ रहा है। 3 डिवाइड 7 करेंगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, और इसके आसपास कोई मल्टीप्लाई भी नहीं है कि 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई रहता तो हो भी सकता था कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। ये पॉइंट में आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2, 3 और 7 को एक्सचेंज करेंगे। तो 77, ये देखिए यहाँ पर 77 की जगह हम लोग 3 और 3 33 नहीं कर देंगे। यहाँ 3 और 7, ये अंक को चेंज हमें नहीं करना है, बल्कि संख्या, ये जो प्रॉपर संख्या है 3 और 7, इसे हम लोग चेंज करना है। ये देखिए यहाँ बोला है कि संख्या को बदलना होगा, अंक को नहीं। ऐसा नहीं कि ये क्या है 77 है, ये 77 संख्या है, तो इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, 7 को करना है ना कि 77 को। यहाँ अंक नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 77 डिवाइड, ये देखिए ये 7 है तो इसे हम लोग 3 लिखेंगे, माइनस, ये देखिए ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये डिवाइड
ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये तो कभी भी पॉइंट में आ जाएगा, ये कभी भी इक्वल टू 4 आ ही नहीं सकता। और इसके आसपास ये देखिए यहाँ माइनस है, गुना भी नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये देखिए 77 डिवाइड 3, यहाँ पे तो माइनस है, तो ये कैंसिल कैसे हो सकता है 3, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये इससे कट ही नहीं रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेंगे, 2 और 4 को एक्सचेंज करके। 77 डिवाइड 7 माइनस 2 के जगह 4 गुना 3 प्लस 3 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, माइनस फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3 इक्वल टू 2 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। 11 प्लस 3 14, 14 में से 12 जाएगा 2, 2 इक्वल टू 2। ये देखिए हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 और 4 को एक्सचेंज करने पे हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी, टोटल 8 लोग हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हैं। ये देखिए एक क्या है, वर्गाकार मेज, इसमें से 4 कोने पे हैं और 4 भुजाओं के मध्य, टोटल 8 लोग हैं। और ये सब क्या है, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं ये सब, ठीक है। तो केंद्र की ओर मुख है तो आपको तो पता ही है, दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आगे क्या बोला हम लोग पढ़ लेते। कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। शुभ के बाईं ओर, तो शुभ को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, ये कोना में है या बीच में हमें पता ही नहीं, तो हम लोग कहीं भी नहीं बैठा सकते, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या बोला है, कीर्ति किसी एक कोने पे बैठी है। देखिए यहाँ बोल दिया कीर्ति किसी एक कोने पे बैठी है, तो हम लोग कोई भी कोना पे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो कीर्ति को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। कीर्ति कहाँ है, किसी एक कोने पे, आप लोग कोई भी कोना पे बैठा सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यानी शुभ हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कीर्ति होगा। इसका बायां इधर ही तो होगा क्योंकि ये लोग केंद्र की ओर है। तो ये देखिए शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कीर्ति हो रही है। आगे क्या बोला है, कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो कनक और परी को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या बोला है, परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी, तो परी हमारा कहाँ होगा, यहाँ हो सकता है परी, या फिर परी यहाँ पे हो सकता है, या फिर परी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा तो परी कहीं नहीं हो सकता है, परी यही तीनों स्थान पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि परी जो है किसी भी कोने पर नहीं बैठी है। आगे क्या बोला है, परी कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है। यहाँ बोल दिया है परी जो है कीर्ति के बगल में नहीं है, इसका मतलब परी ना ही यहाँ हो सकता है ना ही यहाँ। अगर ये दोनों लेंगे तो ये तो कीर्ति के बगल में हो जाएगा, और यहाँ बोल दिया परी जो है कीर्ति के ठीक बगल में नहीं बैठी है, इसका मतलब परी को हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है, इसे हम लोग हटा देते हैं। परी हमारा यहीं पे होगा, एक ही स्थान पे होगा। यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। परी के दाईं ओर, तो परी के दाएं इधर ही तो होगा, यानी कनक हमारा यहाँ पे हो जाएगा दूसरे स्थान पे। कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे क्या बोला है, सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन कहाँ है, चारू के ठीक बगल में, यानी दोनों एक साथ होगा, तो एक साथ 2 स्थान यहीं तो खाली है, और कहीं खाली है नहीं, तो सुमन चारू के ठीक बगल में होगा। तो सुमन कहाँ होगा, चारू कहाँ होगा, ये तो पता नहीं, या सुमन यहाँ होगा तो चारू यहाँ पे, और चारू यहाँ पे होगा सुमन यहाँ पे, कौन कहाँ ये पता नहीं, लेकिन दोनों एक साथ है। आगे क्या बोला है, सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी है। देखिए यहाँ बोल दिया है सुमन जो है भुजा के मध्य में नहीं है, इसका मतलब सुमन यहाँ हो जाएगा। ये देखिए तो सुमन यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा चारू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि चारू और सुमन ठीक बगल में है, और सुमन किसी भी भुजा का मध्य नहीं है, तो सुमन यही तो होगा। तो आगे क्या बोला है, सुमन और श्लोक के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सुमन और श्लोक के बीच में, तो श्लोक कहाँ होगा, ये देखिए श्लोक हमारा यहाँ होगा, तभी तो 3 व्यक्ति होगा। ये देखिए इधर से भी 3 व्यक्ति हो रहा है, इधर से भी, सुमन और श्लोक के बीच में 3 व्यक्ति हो, तो श्लोक हमारा यहीं होगा। तो बचा कौन, उसे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे बच गया है शिवी, शिवी को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पूछा क्या है, शिवी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा या बैठी है, तो शिवी हमारा यहाँ है, इसका दाहिनी ओर इधर ही तो होगा, तो दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन है, श्लोक, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा रेलगाड़ी पटरी, तो कार का क्या होगा, रेलगाड़ी कहाँ पे चलती है, पटरी के ऊपर, उसी प्रकार कार कहाँ पे चलेगी, सड़क पे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा सड़क। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
एक निश्चित कूट भाषा में टी को ये 23 लिखा है, स्काई को 52, तो इससे कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसके अल्फ़ाबेट के नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। टी का क्या होता है 20 प्लस ई का 5 प्लस ए का 1, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 26। लेकिन यहाँ पर तो 23 है, तो हम लोग -3 कर देंगे तो 23 आ जाएगा, ये देखिए। तो सेम इसमें भी हम लोग करके देखते हैं। एस का क्या होता है 19 प्लस के का 11 प्लस वाई का 25। 19 और 11 कितना हो जाएगा 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 30 और 25 55, और 55 में हम लोग -3 करेंगे तो ये देखिए 52 यहाँ भी है। यानी यहाँ पे क्या किया है, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके -3 कर दिया है। तो सेम हम भी वही करेंगे। जे का क्या होता है 10 प्लस ए का 1 एम का 13, तो ये कितना हो जाएगा 10 1 11, 11 और 13 कितना हो जाएगा 11 और 13 हो जाएगा 24। 24 में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। तो ये देखिए 6 हमारा यहाँ है, तो 6 के विपरीत कभी भी 3 और 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो बगल में है, तो ये विपरीत कैसे हो सकता है। तो हम लोग ऑप्शन से 3 और 2 हटा देते हैं। 6 हमारा यहाँ भी है, तो 6 के बगल में कभी भी 2 और 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बगल में, तो विपरीत तो हो ही नहीं सकता है। 4 भी हम लोग ऑप्शन से हटा देते हैं। ये देखिए 6 हमारा यहाँ पे है, तो 6 के विपरीत कभी भी 5 और 4 नहीं हो सकता, इसे भी हटा देते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी 1। हम लोग कोई 2 पासा ले लेते हैं जिसमें कोई एक संख्या कॉमन हो, तो हम लोग ले लेते हैं आकृति 1 और आकृति 3। दोनों में ये देखिए 6 कॉमन है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं, तो इसे भी एंटी क्लॉक घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 के बाद क्या आता है 2 फिर 3, इसमें 6 के बाद क्या आ रहा है 5 फिर 4, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5, तो बचा क्या 1, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें 6 2 कॉमन है, इसमें भी 6 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ बच गया 4, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4 और 4 का 3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 6 4 कॉमन है, यहाँ 6 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ बच गया 5, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या बच गया 6 और 1, तो 6 का विपरीत कौन हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया और बोला है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 लेंगे 96। डिवाइड का अर्थ क्या है, ये देखिए यहाँ पे डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस 3, फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो -56, फिर क्या है गुना, गुना का अर्थ क्या है डिवाइड, डिवाइड 16, उसके बाद माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुना 5, इक्वल टू 45 आता है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 56 डिवाइड 16, तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है नहीं। ये देखिए ये 8 से कैंसिल हो रहा है 7 बार में, ये 8 से 2 बार में, ये 7/2 आ रहा है। और इसके बगल में ये देखिए मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई 5 है, ये तो 2 को कैंसिल ही नहीं कर रहा है, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये कभी भी 45 आ ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेंगे। ठीक है, 20 प्लस का अर्थ क्या है -44, फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है +11, फिर क्या है गुना, गुना का अर्थ क्या है डिवाइड 3, फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना 9, इक्वल टू 30 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखिए 11 डिवाइड 3, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड 3, तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 9 है, तो ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है 3 बार में, यानी 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 - 44 + 33, 33 + 20 करेंगे कितना आ जाएगा 53, 53 में हम लोग 44 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 30 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, 9 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेंगे। 108 प्लस का अर्थ क्या है -3, माइनस का अर्थ क्या है गुना 36, गुना का अर्थ क्या है डिवाइड 6, और डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे +15, इक्वल टू 105 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 गुना 3 करेंगे 18, 108 - 18 + 15 इक्वल टू 105 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखिए 108 - 18 + 15 कितना हो जाएगा -3,
तो 108 में 103 जाएगा, यानी 105 इक्वल टू 105। ये देखिए हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मेढक टेडपोल, तो कीट का क्या हो जाएगा? तो ये देखिए मेढक के जो बच्चे होते हैं उसे टेडपोल कहते हैं, उसी प्रकार कीट के बच्चे को क्या कहेंगे? लार्वा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में स्क्वायर को ये लिखा जाता है और सर्कल को ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर मौजूद है सेम वही लेटर यहाँ पे है। यहाँ पे लेटर को घुमा फिरा के लिख दिया है। तो देखेंगे हम लोग क्या किया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पहले यू लिखा है, फिर क्यू एस, ये देखिए यू क्यू एस, इस प्रकार से ये तीन तीन में डिवाइड कर दिया है। पहले यू लिखा है, फिर क्यू लिखा है, फिर एस लिखा है। उसी प्रकार इसमें भी पहले ई लिखा है, फिर आर, फिर ए। देखेंगे सेम इसमें भी किया है, यानी ये देखिए तीन तीन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आर लिखेगा, ये देखिए आर है, फिर आई सी, ये देखिए आर आई सी। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेगा? ई एल सी, ये देखिए ई एल सी। तो सेम हम भी वही कर देंगे, तीन तीन में ये देखिए डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले यू क्यू ई, यू क्यू ई। उसके बाद क्या आएगा? ई टी ए, ई टी ए। तो ऐसा कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 53 को क्या लिखा है? 7। उसी प्रकार 77 को लिखा है 10। तो सेम उसी प्रकार 69 को क्या लिखेंगे? तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 ऐड कर देंगे 54। लेकिन यहाँ तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ रहा है, 100 में 4 ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? कुछ और किया है। तो ये देखिए ये कितना गुना हो रहा है? 7 गुना 8 करेंगे 56, लेकिन यहाँ 53 है, -3 कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ 10 गुना 8 करेंगे 80, -3 करेंगे 77 आ रहा है। ये देखिए पता चल गया यहाँ पे क्या कर रहा है? गुना 8 -3। 7 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 56, 56 में -3 करेंगे 53। तो सेम हम भी वही करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, एक सेकेंड, ये 53 है, 53 में हम लोग क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। 53 में 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 56। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 7 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 77 में क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। 80, 80 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 10 प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार हम भी इसमें क्या करेंगे? 69 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 72। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये सब पूरब की ओर मुख करके है। तो पूरब तो इधर है हमारा, ये देखिए पूरब इधर है। तो ये सब इस तरफ मुंह करके बैठे। टोटल कितने व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 व्यक्ति है। ठीक है, ये सब पूरब की ओर मुख करके बैठे। तो ये देखिए अगर पूरब की ओर मुख करके ये लोग बैठे हुए हैं तो इसका दाहिना किधर हो जाएगा? इसका दाहिना इधर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नीचे साइड दायां हो जाएगा और बायां किधर हो जाएगा? ये ऊपर साइड बायां हो जाएगा। ये ऊपर साइड यहाँ पे बायां हो जाएगा। इसका बायां इधर हो जाएगा, इधर बायां होगा और इधर दाहिना हो जाएगा, नीचे साइड दाहिना हो जाएगा, क्योंकि ये लोग पूरब की ओर बैठे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला हम लोग पढ़ लेते हैं। ओ जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ओ कहाँ बैठा है? एन के दाईं ओर। तो इसे हम लोग कहाँ बैठाएंगे? तो इसे हम लोग अलग से लिख लेते हैं। ओ कहाँ बैठा है? एन के दाहिनी ओर। तो एन का दाहिना ओ इधर ही तो होगा, दाहिना नीचे की साइड हो रहा है। ठीक है, तो दाईं ओर बैठा है। क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। ठीक है, क्यू कहाँ बैठा है? पंक्ति के एक सिरे पे। या तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा या फिर यहाँ, यही दोनों स्थान हो सकता है। और पी उसके दाईं ओर ठीक बगल में है। यहाँ क्या बोला है? क्यू पंक्ति के एक सिरे पे है और जो पी है उसके दाईं ओर है। ये देखिए अगर हम क्यू यहाँ लेंगे तो इसके दाहिनी ओर नीचे कहाँ लेंगे? टोटल तो 7 व्यक्ति हो चुके हैं, अब इसके नीचे कोई व्यक्ति है ही नहीं तो कहाँ से लेंगे? लेकिन ऊपर वाले फिगर में ये देखिए पी को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। पी क्या है? क्यू के दाईं ओर। ये देखिए क्यू के दाईं ओर पी है, यानी कि क्यू हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यू हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यू यहाँ हमारा ऊपर ही होगा, तभी तो उसके दाईं ओर पी होगा। आगे क्या बोला है? एल जो है एम और एम के बीच में बैठा है। एल कहाँ बैठा है? एम और एन के बीच में। तो ये देखिए एन हमारा यहाँ पे है
तो n हमारा यहाँ पे है, तो l यहाँ होगा और m यहाँ होगा, तभी तो l यहाँ पे क्या बोला, ये देखिए ध्यान से आप लोग पढ़िए। l जो है m और n के बीच में बैठा है, n तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो m और n के बीच में l है, तो n तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो m को हम लोग नीचे कहीं ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ o है। यहाँ बोला है m और n के बीच में l है, तो m को ऊपर लेंगे और l को यहाँ, तभी तो m और n के बीच में l होगा। तो ये देखिए ये हमारा 4 एक साथ होगा, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, और पूछा क्या है पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, ठीक है। तो ये चारों को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, तो ये यहाँ तो 2 कंडीशन बन सकता है। ये देखिए पहला तो m हमारा यहाँ होगा, तो l हमारा यहाँ हो जाएगा, n हमारा यहाँ, o हमारा यहाँ, और बचा कौन हमारा, एक कौन सा हमारा बच गया r, तो r को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हम लोग m l n o को तो यहाँ लिख सकते हैं, या तो ये चारों को यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ये चारों को यहाँ लिख सकते हैं। ये 2 कंडीशन बन सकता है। तो बचा क्या r, तो r हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो 2 हमारा फिगर बन गया। पूछा क्या पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के दाएं सिरे पर या तो r होगा या तो o होगा। तो ये देखिए o तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, r ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। यानी ये कंडीशन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में o है ही नहीं। ये देखिए ये चारों एक साथ होगा इस प्रकार। तो इस प्रकार से हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं ये, या फिर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखिए तो इस कंडीशन में r यहाँ पे हो जाएगा और इस कंडीशन में r यहाँ पे हो जाएगा। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर ये देखिए इसमें r हो रहा है, इसमें o हो रहा है, तो o तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी r हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 400, 410, 425, 450, 490 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए ये दोनों के बीच क्या हो रहा है +10, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +15, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +25, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है +40। तो हम एक बार और इसका डिफरेंस लेंगे फिर से। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +5, फिर क्या हो रहा है +10, फिर क्या हो रहा है +15। तो ये देखिए 5, 10, 15 हो रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा +20। तो 40 में 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +60 होना चाहिए। तो 490 में हम लोग 60 ऐड कर देंगे तो 550 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहले +10, 15, 25, 40, 60, 40 हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप पहले +5 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, तो आगे 20 हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, फिर से इसका डिफरेंस ले सकते हैं। ये देखिए +5 हो रहा है, तो आगे भी हम लोग +5 कर देंगे। तो 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 40 में 20 ऐड करेंगे 60 आ जाएगा, फिर 490 में हम लोग 60 ऐड कर देंगे तो 550 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति में ये चारों ऑप्शन में कौन सी आकृति मौजूद है। तो इस प्रकार से ये देखेंगे हम किस में बन रहा है। इस प्रकार से ये लाइन और ये कहाँ पे बन रहा है, हम लोगों को यही देखना है। ये देखिए इस तरह से लाइन यहाँ पे हमें दिख रहा है और ये फिगर भी दिख रहा है, ये देखिए। फिर इस प्रकार से भी दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा मिल गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये फिगर देखिए ये आकृति में मौजूद है, सेम ऐसा ही। ऑप्शन नंबर 2 क्या मौजूद है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, नहीं ऑप्शन नंबर 2 नहीं मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 कहीं दिख रहा है। इस प्रकार से ये तिरछा लाइन आपको कहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ये तिरछा लाइन, इससे तो ये बनेगा नहीं। और एक ये दिख रहा है, इससे भी ऊपर कहीं बन नहीं रहा है, नहीं ये भी नहीं है, ना ही ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया। ये रहा हमारा इक्वेशन। पूछा क्या है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए $B, तो डॉलर का अर्थ क्या है, ये देखिए $P, का अर्थ है PQ की माता है, यानी A B की माता है। A क्या है, माता है, किसकी माता है, B की। ये देखिए यहाँ पे फीमेल के ऊपर हम लोग माइनस लिख रहे हैं, इससे पता चल रहा है A माता है, और मेल के ऊपर हम लोग प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, B = C, तो इक्वल का क्या अर्थ है, P Q का पिता है, यानी B C का पिता है। B क्या है, पिता है, किसका पिता है, C का पिता है। नेक्स्ट क्या बोला है, C and D, तो एंड का क्या अर्थ है, P Q की बहन है,
यानी सी डी की बहन है। सी क्या है? बहन है। किसकी बहन है? डी की। ये देखिए, तो पूछा क्या है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो सी है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये ए का बेटा है और ये बेटा का बेटी यानी पोती हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? बेटा, और बेटा का बेटी क्या कहलाएगी? पोती, तो पोती हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या उठा लेते हैं, आप लोग कुछ भी उठा लेते हैं। ये देखिए ए उठा लेते हैं। ये कहाँ चला गया? ये बीच में चला गया। ये देखिए, उसके बाद ये जो फर्स्ट है ये टी कहाँ चला गया? ये नीचे चला गया एक स्थान। ये देखिए, इसमें अल्टरनेटिव लॉजिक लग रहा है। पहले ये बीच में चला गया है, फिर ये नीचे चला गया, उसके बाद ये देखिए ये फिर से बीच में चला गया है। तो अब ये भी कहाँ चला जाएगा? नीचे, यहाँ पे आ जाएगा भी। तो यहाँ पे भी कौन से ऑप्शन में? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन में भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे एम है। तो देखेंगे कि यहाँ पे डी आएगा या एम आएगा, यही हमें चेक करना है। ठीक है, एक सेकंड इसे हम लोग हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो टी है ये टी कहाँ चला गया? यहाँ पे। नेक्स्ट वाले फिगर में ये जो आर है ये कहाँ गया? ये गायब हो गया है। इसमें अल्टरनेटिव लॉजिक लग रहा है। फिर ये देखिए नेक्स्ट वाले फिगर में ये जो भी है ये कहाँ चला गया? ये ऊपर चला गया है। और नेक्स्ट वाले में ये डी है जो गायब रहेगा, इसके जगह कोई नया आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो ये टी था ये कहाँ चला गया? ये ऊपर चला गया। ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद ये आर है, तो नेक्स्ट वाले फिगर में आर कहीं है ही नहीं, इसके जगह नया आया है भी। फिर क्या हुआ है? भी कहाँ चला गया? ऊपर। तो नेक्स्ट वाले में ये डी के जगह कोई नया आएगा, तो यहाँ तो डी है, ये तो होगा नहीं, नया आएगा। ये देखिए एम नया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो कोना में जो आपको दिख रहा है ये कहाँ गया है? ये ऊपर गया है। फिर ये कोना में दिख रहा है ये कहाँ गया? ये यहीं पे है, लेकिन ये दूसरा लेटर आया है इसके जगह। उसके बाद नेक्स्ट वाले फिगर में ये जो भी है कहाँ चला गया? यहाँ। फिर ये नेक्स्ट वाले में ये कोना में ही रहेगा, लेकिन डी की जगह कुछ और रहेगा, तो नया यही है एम, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 133, 156, यहाँ पे क्या आएगा? फिर क्या है? 202, फिर है 225, फिर है 248। तो सिंपली हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 6 में से 3 गया 3, यानी प्लस 23 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं, फिर क्या हो रहा है पता नहीं। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 23 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 23 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिंपली प्लस 23 ही किया होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे, 156 में 23 ऐड करेंगे, 6 3 9, यानी 179 हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन में भी है। फिर 179 में हम लोग 23 ऐड करेंगे तो ये देखिए 202 आ भी रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 179, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। यहाँ बोल रहा है दाहिनी ओर रखे जाने पे, तो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? दायां बायां चला जाता है और बायां दायां। दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट चेंज होता है, ना कि ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट राइट चेंज कर देंगे। तो ये देखिए ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर। ये जो दाहिना साइड है ये बायां साइड चला आएगा। ठीक है, ये जो भरा हुआ दिख रहा है ये बायां साइड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो भरा हुआ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर में आप छोटा सा ये गोला देख रहे हैं ये ऊपर साइड है, यहाँ पे नीचे साइड दे दिया। ये नीचे साइड नहीं आएगा बल्कि ऊपर साइड होगा। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ दायां बायां चेंज होता है। ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसका जो ये दाहिना भाग है बायां चला जाएगा और बायां दायां। तो ये नीचे साइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें भी खाली दे दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें भरा हुआ है और ये ऊपर की साइड होगा और ये बायां साइड चला जाएगा। ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में इस प्रकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए आर का होता है 18, टी का 20, भी का 22, एक्स का 24, यानी +2 कर रहा है। 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26। 26 किसका होता है? जेड का। तो जेड ये देखिए 2 ऑप्शन में है। तो हम लोग नेक्स्ट चेक कर लेंगे, हालांकि नेक्स्ट चेक करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये देखिए जेड दोनों में है, फिर नेक्स्ट लेटर दोनों में क्यू है, यानी कि नेक्स्ट तो क्यू आएगा ही। तो नेक्स्ट चेक करने से फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्यू ही आएगा, क्योंकि ये देखिए क्यू दोनों में। तो हम लोग लास्ट चेक कर लेते हैं। लास्ट यहाँ पे क्या है? पी का 16, भी का 22, बी का 2 और एच का 8।
ये देखिए यहाँ +6 हो रहा है। 16 में 6 ऐड करेंगे 22, फिर 22 में 6 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर ही होते हैं, यानी कि हम लोग +4 ही कर सकते हैं तो 26 आ जाएगा। फिर 26 के बाद वापस 1 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी जेड के बाद वापस ABCD स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो 6 ऐड करना है तो 2 और ऐड करेंगे तो ये देखिए 2 आ जाएगा, यानी B। ये देखिए V के बाद क्या आ जाएगा, हमें 6 ऐड करना है, V के बाद W, फिर X, फिर Y, फिर Z। ये देखिए 4 ऐड हो गया है। उसके बाद हम लोग वापस AB चले जाएंगे तो ये देखिए टोटल 6 ऐड करने पे B। उसके बाद 2 में 6 ऐड करेंगे 8, तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है, N का। यहाँ तो B दे दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए N ऑप्शन नंबर 1 में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में N है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा ZQN। ठीक है, तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।